Today we are going to begin with Stri Rog and Prasuti Tantra, that is your gynecology and obstetric classes. In this course, our main areas of focus will be understanding of concept and the subject. Since you know, gyne and obs is very important subject when it comes to your clinical practice. We'll also follow a syllabus wise approach जिससे आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग का आइडिया हो जाएगा. Because in theory exams, you know, presentation matters a lot if you want to score good. And one last very important thing, we'll also focus on the areas which are important from competitive exam point of view. The book which I'll follow here will be Ayurvediya Stri Rog Vigyan by Dr. Shipra. If you want, you can follow the same. So I'm sharing the screen with you. Please let me know if the screen is visible. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Okay, thank you. So first point in स्त्री रोग विज्ञान सिलेबस इज आर्तव व्यापद. तो आज हम आर्तव व्यापद की बात करेंगे. आप लोग चाहें तो अपनी स्क्रीन साइज एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. तो आर्तव व्यापद, आर्तव क्या है? सबसे पहले अगर आर्तव की बात करें तो आर्तव इज रज और द मेंस्ट्रुअल ब्लड. मेंस्ट्रुअल ब्लड या रज को आर्तव कहा है और व्यापद मीन्स विकार. तो रज से संबंधित जो विकार हैं उन्हें आर्तव व्यापद के अंतर्गत रखा गया है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या विकार आएंगे इनकी अगर हम बात करें तो आर्तव क्षय, नष्ट आर्तव, आर्तव दुष्टि, आर्तव अतिवृद्धि और असृग्दर. इन सभी विकारों की हम एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले आता है आर्तव क्षय. तो क्षय आप समझते हैं, क्षय होता है किसी भी चीज का अपने प्रमाण से घट जाना. तो आर्तव जब अपने प्रमाण से घट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? आर्तव क्षय कहेंगे. इसके लक्षण की हम बात करते हैं तो सुश्रुत सूत्र 15 में आर्तव क्षय की परिभाषा दी गई है और कहा है आर्तव क्षय यथोचित काल अदर्शनम. यथोचित काल अदर्शनम यानी कि उचित काल पर आर्तव नहीं दिखाई देगा, उचित काल पर उसका स्राव नहीं होगा. अल्पता, अल्पता यानी अपने प्रमाण से कैसा होगा? वह कम होगा. और योनि वेदना, साथ में क्या मिलेगी? योनि वेदना. योनि वेदना क्यों होगी? क्योंकि आर्तव क्षय से वायु का प्रकोप होगा और वात जो है वह वेदना का कारण है. तो आर्तव क्षय में कौन कौन से 3 लक्षण मिलते हैं? यथोचित काल अदर्शनम, अल्पता एवं योनि वेदना. यह बात करी है आचार्य सुश्रुत ने. इसके अलावा अगर हम आचार्य भाव प्रकाश की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि जिस स्त्री में आर्तव क्षय पाया जाएगा उस स्त्री को कटु, अम्ल, उष्ण, विदाही एवं गुरु पदार्थ, फल, शाक एवं पेय पदार्थों की इच्छा होगी. ठीक है, तो उसे किन पदार्थों की इच्छा होती है? कटु, अम्ल, उष्ण, विदाही एवं गुरु पदार्थों की इच्छा होती है. अब बात करते हैं आर्तव क्षय की चिकित्सा की. आर्तव क्षय की चिकित्सा. तो आर्तव क्षय में क्या चिकित्सा दी जाएगी? तत्र संशोधनम. तो सर्वप्रथम क्या कहा है? संशोधन करवाना है. तत्र संशोधनम आग्नेयानाम द्रव्याणाम विधिवत उपयोगः. यानी कि जो आग्नेय द्रव्य हैं उनका विधि पूर्वक प्रयोग कराना है. तो इसकी चिकित्सा में 2 पॉइंट्स आएंगे. एक है संशोधन
और दूसरा है आग्नेय द्रव्यों का विधिवत उपयोग। अब संशोधन की अगर हम बात करें तो संशोधन में डिफरेंट आचार्यस के डिफरेंट व्यूज हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम आचार्य डल्हन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वमन का प्रयोग करवाना है, ठीक है, ना कि विरेचन का। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि विरेचन से क्या होगा, पित्त का क्षय होगा और पित्त के क्षय से आर्तव का भी क्षय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने विरेचन कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए वमन का प्रयोग बताया है। जबकि अगर हम आचार्य चक्रपाणि की बात करें तो चक्रपाणि ने ऊर्ध्व और अधा दोनों प्रकार के शोधन जो हैं वो बताए हैं। उनका कहना है कि ऊर्ध्व शोधन हेतु वमन भी करवाया जा सकता है और अधा शोधन के लिए विरेचन का प्रयोग भी करवा सकते हैं। सुश्रुत ने केवल संशोधन वर्ड प्रयोग किया है, ठीक है, सुश्रुत ने केवल संशोधन वर्ड प्रयोग किया है जिससे हम ऊर्ध्व और अधा दोनों समझ सकते हैं। लेकिन दलहन ने उसको क्लैरिफाई करते हुए क्या कहा कि वमन का प्रयोग करवाना है और विरेचन का प्रयोग नहीं कराना है। जबकि चक्रपाणि ने कहा कि ऊर्ध्व एवं अधा शोधन दोनों प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हुई संशोधन की बात। दूसरा क्या कहा है, आग्नेय नाम द्रव्याणाम विधिवद उपयोग, यानी कि जो आग्नेय द्रव्य हैं, आग्नेय द्रव्य से आप क्या समझते हो, जो उष्ण द्रव्य हैं, तो उन आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं, तिल, माश, सुरा एवं शुक्त, जो उष्ण द्रव्य हैं। उसके अलावा अगर हम आचार्य काश्यप की बात करें तो आचार्य काश्यप अनुवासन वस्ती का प्रयोग प्रशस्त मानते हैं। अनुवासन वस्ती कौन सी है, स्नेह बस्ती है, स्निग्ध बस्ती। तो अनुवासन बस्ती का प्रयोग आचार्य काश्यप ने माना है। उसके अलावा भाव प्रकाश की बात करें तो हम ऊपर भी पढ़ के आए कि भाव प्रकाश ने क्या कहा है कि कटु, अम्ल, उष्ण आदि पदार्थों का प्रयोग करना है और शीत कल्याणक घृत भी बताया है। तो यह बात हो गई आर्तव क्षय की, उसके लक्षण एवं चिकित्सा की। अब नेक्स्ट आता है नष्ट आर्तव। नष्ट आर्तव जिसे हम रजोनाश या अनआर्तव भी कहते हैं। ठीक है, नष्ट आर्तव यानी कि अब आर्तव क्या है, वो एकदम उसका नाश हो गया है, आर्तव की प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है, जिसे हम एमेनोरिया कहते हैं। राइट, सर्वप्रथम इसके निदान की बात करते हैं। तो निदान क्या है, देखो दोष, इसमें दोष बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात और कफ, वात और कफ के कारण क्या हो रहा है, रक्त का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। अब देखो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने का रीजन क्या है, वात और कफ है। तो इन वात और कफ ने मिलकर क्या किया, रक्त के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण क्या है, आर्तव की प्रवृत्ति नहीं हुई और नष्ट आर्तव या रजोनाश मिला। तो वात और कफ द्वारा रक्त का मार्ग अवरुद्ध होने से नष्ट आर्तव। अगर हम आचार्य भेल की बात करें तो भेल ने क्या कहा है, विकृत और अल्प रक्त जो है वो सर्व शरीर में संचार नहीं करता है, जिसकी वजह से नष्ट आर्तव मिलता है। और भाव प्रकाश ने कहा है रजोनाश जो है वो वात का नानात्मक विकार है। जब उन्होंने वात नानात्मक व्याधियों का वर्णन किया है, यानी कि जो एक्सक्लूसिवली केवल वात की वजह से जो व्याधियां हो रही हैं, उसमें भाव प्रकाश रजोनाश का वर्णन करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब नष्ट आर्तव के यदि हम लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या है, नष्ट आर्तव नाम से ही क्लियर है, यानी कि आर्तव का नष्ट हो जाना, उसका दिखाई ना देना। तो आर्तव का नहीं दिखना या संपूर्ण क्षय ना होकर प्रवर्तमान आर्तव का नहीं दिखाई देना, वह नष्ट आर्तव कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा में क्या करेंगे, हमने क्या कहा, वात और कफ के कारण ही रक्त का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से नष्ट आर्तव हो रहा था। तो चिकित्सा में भी हम वात और कफ नाशक द्रव्यों का प्रयोग करवाएंगे, क्योंकि वात और कफ ही जो है वह
ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे थे, तो हम वात और कफ नाशक द्रव्य का प्रयोग करेंगे, जिससे वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर होगी और आर्तव की प्रवृत्ति होगी। तो वात कफ नाशक द्रव्यों का प्रयोग तथा पित्तवर्धक द्रव्यों का प्रयोग, क्योंकि हम क्या जानते हैं, सामान्य वृद्धि कारणम, जब हम समान गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग कराते हैं तो क्या होता है, उस धातु की भी वृद्धि होती है। इसलिए हम यहाँ पित्तवर्धक द्रव्यों का प्रयोग कराएंगे, क्योंकि आर्तव भी कैसा है, आग्नेय है, और आग्नेय होने के कारण जब हम यहाँ पित्तवर्धक द्रव्यों का प्रयोग कराएंगे तो आर्तव की वृद्धि होगी। क्लियर है? अब आगे इसकी विशिष्ट चिकित्सा की अगर हम बात करें तो बाह्य प्रयोगार्थ और अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियों का वर्णन आता है। तो बाह्य प्रयोग में बस्ती की बात करते हैं सर्वप्रथम, उसमें शतावरी आदि अनुवासन बस्ती आएगी। कौन सी? शतावरी आदि अनुवासन बस्ती। उसके अलावा वर्ती का प्रयोग किया जाता है योनि में। योनि में वर्ती रखी जाती है और वो वर्ती का निर्माण किन द्रव्यों से किया जाता है? इक्ष्वाकु बीज, दंती, चपला, मदन फल, किणव, यवशुक, इनको स्नूही क्षीर के साथ पीस करके वर्ती बनाई जाती है और इस वर्ती का योनि में धारण कराया जाता है, जिससे आर्तव की प्रवृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यंतर प्रयोग की। तो अभ्यंतर प्रयोग में क्या है? कृष्ण तिल क्वाथ में गुड़ मिलाकर के प्रातः काल सेवन किया जा सकता है। ठीक है। लहसुन, शतावरी, शतपुष्पा का प्रयोग किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फल घृत, फल घृत और बृहत शतावरी घृत, ये आप विशिष्ट रूप से याद रखेंगे। फल घृत एवं बृहत शतावरी घृत। अगर आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं भी होते हैं अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयोग के, तो कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि आप 2 पॉइंट्स याद रख सकें। और ये फल घृत जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे विशिष्ट रूप से याद रखें। फल घृत एवं बृहत शतावरी घृत, लहसुन, शतावरी एवं शतपुष्पा का प्रयोग। नेक्स्ट बात करते हैं पथ्य की। तो अब देखिए आर्तव का क्षय है, तो पथ्य क्या होगा? जो उष्ण पदार्थ हैं। तो भोजन में मत्स्य, कुलथ, अम्ल, तिल, मांस एवं लहसुन का सेवन करा सकते हैं, और पान में सुरा, गोमूत्र, उदश्वित, दधी और शुक्त का सेवन। ठीक है। उदश्वित भी क्या है? एक प्रकार की तक्र ही है ना। दही के प्रकार जब आचार्य भावप्रकाश ने डिस्क्राइब किए हैं तो उसमें उन्होंने उदश्वित, तक्र, छछिका, घोल, मथित, इन सब चीजों का वर्णन किया है। तो बेसिकली पथ्य क्या है? जो उष्ण द्रव्य हैं या उष्ण पदार्थ हैं, उन्हीं का सेवन हम नष्ट आर्तव या रजोनाश में करवाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्तव अतिवृद्धि। अब आर्तव क्षय की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं यदि आर्तव जो है वह अपने प्रमाण से बढ़ जाए। तो आर्तव यदि अपने प्रमाण से बढ़ जाएगा तो क्या लक्षण देखने को मिलेगा? आर्तवम अंगमर्द, सबसे पहले मिलेगा अंगमर्द, अति प्रवृत्ति और दुर्गंध्यम। तो यहाँ हमें 3 लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अंगमर्द यानी कि बॉडी पेन, क्या होगी? अंगमर्द, बॉडी पेन, अति प्रवृत्ति यानी कि आर्तव की प्रवृत्ति जो है वो अधिक होगी, और दुर्गंधित आर्तव होगा, उससे दुर्गंध आएगी। और अंगमर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या बात करी कि वृद्ध आर्तव द्वारा वायु के मार्ग का अवरोध हो रहा है। तो वृद्ध आर्तव जब वायु के मार्ग को अवरुद्ध करेगा तो वात की वजह से वहां वेदना होगी या अंगमर्द देखने को मिलेगा। उसके अलावा आर्तव की अत्यधिक प्रवृत्ति होगी और आर्तव कैसा होगा? दुर्गंधित होगा, क्योंकि दुर्गंध जो है वो पित्त से कोरिलेटेड है। तो आर्तव की पित्त धर्मता के कारण जो है वो आर्तव में दुर्गंध होगी। इसकी चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में क्या होगा? यदि दोष अत्यधिक विकृत हैं तो संशोधन करवाएंगे, और यदि अल्प विकृति है तो क्षपण या संशमन।
है ना। शोधन और शमन दो प्रकार की चिकित्सा है। शोधन मीन्स परमानेंटली बॉडी से निकाल देना, और शमन मीन्स उसे अपने स्वाभाविक प्रमाण में वापस ले करके आना। तो यदि दोष अधिक वृद्ध है तो संशोधन करवाया जाता है, और यदि विकृति जो है वो अल्प है तो क्षपण यानी कि घटाना या संशमन चिकित्सा कराई जाती है। और क्षय के अविरुद्ध विशेष क्रिया, तो ये आ गई इसकी चिकित्सा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अष्ट आर्तव दुष्टि। क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने जो है वो आर्तव दुष्टि के 8 प्रकार का विस्तृत वर्णन किया है, अष्ट आर्तव दुष्टि, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अष्ट आर्तव दुष्टि के जो निदान बताए गए हैं उन पे विचार करते हैं। पहला है रजस्वला को नस्य देने से। रजस्वला को नस्य देने से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि रजस्वला को नस्य देने से क्या होता है, तो आर्तव दुष्टि हो जाती है। तो रजस्वला को नस्य देने से, अत्यधिक उष्ण अन्नपान सेवन करने से, है ना, यदि ज्यादा उष्ण अन्नपान सेवन करेगी स्त्री तो भी आर्तव दुष्टि हो सकती है, या मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेहन स्वेदन के पश्चात अधिक मात्रा में औषधि देने से। ठीक है, स्त्री का कोष्ठ कैसा था, मृदु था, और उसे क्या किया, अधिक मात्रा में यदि औषध का प्रयोग करवाया तो उसकी वजह से भी आर्तव जो है वो दुष्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये 8 प्रकार की आर्तव दुष्टि कौन कौन सी है। इसमें जो दोष हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला तो है वातज, जिसमें ऑब्वियस है वात दोष होगा, पित्तज में पित्त दोष होगा, कफज में कफ दोष होगा। नेक्स्ट आता है कुणप गंधी। कुणप, कुणप होता है शवगंधी, ठीक है, शव के जैसी गंध वाला, तो इसमें कौन सा दोष होगा, रक्त दोष होगा। तो कुणप गंधी में दोष प्राधान्य है रक्त। फिर है ग्रंथीभूत आर्तव। तो ग्रंथि, ग्रंथि किसके कारण बन रही है, वात एवं कफ के कारण, तो ग्रंथीभूत आर्तव में दोष मिलेगा वात एवं कफ। नेक्स्ट आता है पूतिपूय या पूयगंधी, पस, है ना, पस की तरह जो स्मेल करने वाला हो, पूतिपूय या पूयगंधी, वो कैसा होगा, उसमें दोष क्या है, पित्त एवं कफ। तो पूतिपूय में पित्त एवं कफ दोष मिलेगा। फिर आता है क्षीण, तो क्षीण में वात एवं पित्त दोष। क्षीण, ये काफी बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि कौन से दोष की प्रीडोमिनेंस इन आर्तव दृष्टि में मिलती है, स्पेशली क्षीण, क्योंकि क्षीण हम कई बार केवल वात दोष, अगर हम अंदाजा लगाएं तो हम वात दोष सोचेंगे, लेकिन क्षीण में जो है वो वात एवं पित्त दोनों दोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मूत्र पुरीष या मलगंधी, तो वो कैसा है, सन्निपातज, यानी उसमें वात पित्त एवं कफ तीनों दोष की प्रधानता है। तो वातज, पित्तज, कफज। पूर्णपगंधी में कौन सा दोष है, रक्तज। ग्रंथीभूत है वात कफज, पूतिपूय है पित्त कफज। क्षीण में वात पित्त तथा मूत्र पुरीष या मल सदृश में सन्निपात, यानी कि वात पित्त कफ तीनों दोष। क्लियर है, अष्टार्तव दुष्टि एवं दोष प्राधान्य। अब आगे ये जो 8 प्रकार की आर्तव दुष्टि है, हम इसके विशिष्ट लक्षण और चिकित्सा की बात करेंगे। सबसे पहले हम लक्षण देखते हैं वातज आर्तव दुष्टि के। देखो, वातज आर्तव दुष्टि में आप जानते हो वात के वर्ण एवं वेदनाएं मिलेंगी, तो कैसा होगा, तनु होगा, रुक्ष, पेनिल, अरुण वर्ण, अल्प मात्रा में, वेदना के साथ तथा देर से निकलने वाला आर्तव स्राव होगा। ठीक है, फिर पित्तज में, पित्तज भी आप जानते हो कैसा होगा, पीला या नीले वर्ण का होगा। ठीक है, प्रवर्तन के समय कैसा लगेगा, जैसे अग्नि से जल रहे हो, तो अग्नि के जलने के सदृश वेदना की अनुभूति होगी। कफज में क्या होगा, कफ का वर्ण और वेदनाएं, यानी कि मज्जा मिश्रित, गाढ़ा और जल में डूबने वाला आर्तव होगा। क्लियर है।
फिर है कुणपगंधी। तो कुणप मैंने क्या कहा था, कुणप होता है शवगंधी, तो उसकी गंध कैसी होगी, शव के समान, तो शव सदृश गंध मिलेगी। अधिक मात्रा में आर्तव का स्राव होगा, और कैसा होगा, रक्त के वर्ण का, यानी कि डार्क रेड होगा, और पित्त की वेदनाओं से युक्त, क्योंकि रक्त और पित्त जो है वो समान धर्मी होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, इसलिए कुणपगंधी कैसा होगा, पित्त की वेदनाओं से युक्त होगा। फिर बात है ग्रंथीभूत आर्तव की। तो उसमें हमने कौन से दोष कहे थे, वात और कफ दोष कहे थे, तो इसमें वात और कफ के मिश्रित लक्षण देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार पूतिपूय निभम जो था वो पित्त और कफ दोष के कारण था, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अष्टांग हृदय ने इसे रक्त और पित्त के कारण उत्पन्न माना है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पूतिपूय निभम आर्तव दृष्टि है, इसे अष्टांग हृदय रक्त और पित्त दोष के कारण उत्पन्न मानते हैं, जबकि सुश्रुत जो है वो इसे पित्त और कफ दोष के कारण मानते हैं। और लक्षण कैसे मिलेंगे इसमें, पित्त और कफ दोनों दोषों के। नेक्स्ट है क्षीण आर्तव दृष्टि। तो क्षीण में क्या कहा था हमने, वात और पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट थी, तो लक्षण भी यहाँ वात और पित्त के मिलेंगे। और जो मूत्र पुरीश गंधी आर्तव दृष्टि थी, उसमें तीनों दोषों के लक्षण मिलेंगे, क्योंकि वो सन्निपात के कारण हो रहा था, वात पित्त कफ तीनों की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से मिश्रित लक्षण मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उपद्रव की। तो उपद्रव किसका है, ये जो अष्ट आर्तव दृष्टि के कारण जो उपद्रव उत्पन्न होंगे उसकी बात है। तो उपद्रव में क्या है, स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होगी या प्रजा की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर आर्तव में कोई डिसफंक्शन है तो आर्तव की प्रवृत्ति नहीं होगी, स्त्री बीज की उत्पत्ति जो है वो नहीं होगी, जिसके कारण जो स्त्री है वो प्रजा को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगी, प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी साध्यता असाध्यता की। देखो साध्यता असाध्यता में डिफरेंट आचार्य का अपना मत है, लेकिन हम आचार्य सुश्रुत का मत कंसिडर करते हुए सिंपल इसे याद करेंगे कि वातज पित्तज और कफज, यानी कि जिसमें सिंगल दोष की इन्वॉल्वमेंट है वह साध्य है। उसके अलावा जो बाकी के पांच हैं, कुणपगंधी, क्षीण, ग्रंथीभूत, पुतिपूय निभम और मूत्र पुरीश गंधी, वह असाध्य है, ठीक है। तो जो सिंगल दोष इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि वातज पित्तज कफज, वह साध्य, और बाकी के असाध्य। नेक्स्ट आते हैं इसके चिकित्सा सिद्धांत पे। तो देखो चिकित्सा सिद्धांत में दोष अनुसार सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन तथा पंचकर्म और उत्तर बस्ती का प्रयोग कराएंगे, क्योंकि क्या है, ये स्त्रियों में होने वाले रोग हैं, इसलिए उत्तर बस्ती का प्रयोग कराएंगे। और जो योनि व्यापद में वर्णित चिकित्सा है ना, कल्क, पिचु तथा पथ्य भोजन, उसका प्रयोग कराएंगे। रसायन, वाजीकरण और जो मूत्र दोष प्रतिषेध योग हैं, उनका भी यूज किया जा सकता है। गुह्य प्रतिषेध अध्याय, आचार्य वाग्भट ने जो है वो 23 गुह्य रोगों का वर्णन किया है, योनि रोग बताए गए हैं जिसमें, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है उसमें वर्णित चिकित्सा का। उसके अलावा जीवनीय गण की औषधियों का क्षीर के साथ प्रयोग, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जीवनीय गण की औषधियां हैं उनका क्षीर के साथ प्रयोग। और आचार्य काश्यप ने जो है वो विरेचन को हितकारी माना है। तो क्या क्या करा सकते हैं, स्नेहन स्वेदन पंचकर्म तथा उत्तर बस्ती का प्रयोग, योनि व्यापक तथा गुह्य रोग प्रतिषेध अध्याय में वर्णित योगों का प्रयोग, रसायन, वाजीकरण तथा मूत्र दोष में वर्णित योगों का प्रयोग, जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध क्षीर का पान, तथा आचार्य काश्यप ने क्या इंपॉर्टेंट बताया है, विरेचन, विरेचन को हितकारी माना है। अब इसमें कुछ औषध योग डिस्क्राइब हैं, जिसमें हम कुछ नेम्स जो इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे।
जैसे कि बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों की बात करें तो उसमें यापन बस्ती जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मुस्ता आदि यापन बस्ती, सहचर आदि यापन बस्ती। और अभ्यांतर प्रयोगार्थ पुष्यानुग चूर्ण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट योग है। पुष्यानुग चूर्ण और शतपुष्पा कल्क, उसके अलावा शतावरी कल्प, शतावरी घृत, शतपुष्पा तेल, वृहत शतावरी घृत। आप इनमें से कुछ 4 या 5 नेम्स जो है वो याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें पुष्यानुग चूर्ण आपको विशेष तौर से याद रखना है और शतपुष्पा का प्रयोग किया जाता है, यह भी याद रखना है। और बाह्य प्रयोगार्थ में मुस्ता आदि यापन बस्ती और सहचर आदि यापन बस्ती याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोष अनुसार विशिष्ट चिकित्सा की। तो दोष अनुसार यानी कि वात पित्त कफ दोष के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से द्रव्य, कौन कौन से पान या योनि प्रक्षालन, योनि में धारण करने के लिए कौन कौन से द्रव्य को यूज करेंगे, उसकी बात की गई है। सर्वप्रथम अगर हम वात की बात करें तो वातज आर्तव दुष्टि की चिकित्सा में कौन किस प्रकार के द्रव्य यूज करिए जाएंगे, जो स्निग्ध हो, उष्ण हो, अम्ल हो, लवण हो, है ना, यानी कि जो वात की प्रॉपर्टीज से ऑपोजिट हो, जो वात का शमन करने वाले हो। उसमें कौन कौन से बताए गए हैं, देखो पान में भारंगी, मधुक, भद्रदारू सिद्ध घृत का प्रयोग किया जा सकता है, या काश्मीरी एवं शुद्र सह सिद्ध क्षीरपान का प्रयोग कर सकते हैं। योनि प्रक्षालन के लिए सरल एवं मुदक पर्णी कषाय का यूज कर सकते हैं। योनि में धारण करने के लिए प्रियंगु एवं तिल कल्क का यूज किया जा सकता है। और शोधन में निरूह वस्ती। अब देखो निरूह वस्ती क्या है, आस्थापन वस्ती है ना। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये रुक्ष वस्ती है, वात को बढ़ाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वातज आर्तव दुष्टि है उसमें निरूह वस्ती को अमृत के समान लाभकारी माना गया है। तो कौन सी वस्ती दी जा रही है, निरूह वस्ती का प्रयोग कराया जा रहा है शोधन में। शोधन जो है वो आपको विशिष्ट रूप से याद रखना है। ठीक है, शोधन और किस प्रकार के द्रव्य। उसी प्रकार पित्तोष में कौन कौन से द्रव्य यूज करते हैं हम, जो मधुर हो, शीत हो और कषाय हो, यानी कि जो पित्त की प्रॉपर्टीज से ऑपोजिट हो। इसमें हमारे पास काकोली द्वय, विदारी मूल क्वाथ, उत्पल एवं पद्मक क्वाथ वगैरह आते हैं। योनि प्रक्षालन के लिए गैरिक और अरिष्टक का कषाय, योनि में धारण करने के लिए चंदन और पयस्या का कल्क। और शोधन में क्या कराएंगे इसमें, विरेचन, क्योंकि पित्त की चिकित्सा क्या है, श्रेष्ठ विरेचन है। तो विरेचन किससे करवाया जा रहा है यहाँ, श्यामाक एवं गवाक्षी क्षीर से विरेचन। नेक्स्ट बात करते हैं कफ दोष की। तो कफ दोष में किस प्रकार के द्रव्य यूज किए जाएंगे, जो कटु हो, रुक्ष हो एवं कषाय हो, जैसे कि कटुका, अश्वगंधा क्वाथ, है ना। और योनि प्रक्षालन में मूत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो बस्त एवं मेष के मूत्र, रौद्र और तिंदुक कषाय। योनि में धारण के लिए मदन फल का कल्क। और कफ रोगों की चिकित्सा है वमन, इसलिए मदन फल कषाय से वमन भी करवाया जा सकता है। तो ये हो गई दोष अनुसार विशिष्ट चिकित्सा। अब आचार्य सुश्रुत ने कुछ विशिष्ट द्रव्य बताए हैं, जैसे देखिए ग्रंथीभूत आर्तव दुष्टि की चिकित्सा में पाठा, त्रयूष्ण एवं वृक्षक क्वाथ का प्रयोग बताया है। ये पॉइंट काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रंथीभूत आर्तव दुष्टि की चिकित्सा में कौन सा कषाय यूज किया जाता है, तो पाठा, त्रयूष्ण एवं वृक्षक कषाय। फिर नेक्स्ट है कुणप गंधी और पुति गंधी, इसमें क्या यूज करेंगे, भद्रश्री या चंदन का क्वाथ। जो कुणप गंधी आर्तव दुष्टि है उसमें हमने चंदन का क्वाथ यूज किया। उसके अलावा त्रिफला क्वाथ से योनि का प्रक्षालन करेंगे और त्रिफला कल्क का ही योनि में धारण करेंगे। और जब आर्तव क्षीण हो जाए, यानी कि क्षीण आर्तव दुष्टि, तो उसमें हमें क्या करना है,
आर्तव को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? रक्तवर्धक चिकित्सा। ठीक है, रक्तवर्धक चिकित्सा। तो ग्रंथीभूत में पाठा, त्रयोष्ण एवं वृक्षक, कुणपगंधी में भद्रश्रिया चंदन का क्वाथ तथा त्रिफला क्वाथ से योनि प्रक्षालन और त्रिफला कल्क का योनि में धारण करवाएंगे। और यदि आर्तव क्षीण हो गया है तो क्या करेंगे? रक्तवर्धक चिकित्सा का प्रयोग करवाएंगे। पथ्य की यदि हम बात करें तो शाली धान्य, मद्य, मांस तथा पित्तवर्धक आहार विहार। तो बेसिकली इसमें हमें पित्तवर्धक आहार विहार का प्रयोग करवाना है, क्योंकि हमने पहले बात करी है कि जो आर्तव है और पित्त है वो क्या है? आग्नेय है। तो इसमें हम पित्तवर्धक या आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करवाएंगे। नेक्स्ट आता है असृक दर। अब ये असृक दर के बारे में आचार्य चरक ने वर्णन किया है। तो असृक दर क्या है? रजः प्रदीयते यस्मात् प्रदरस्तेन सह स्मृतः। ये लाइन आपको एकदम याद होनी चाहिए। रजः प्रदीयते यस्मात् प्रदरस्तेन सह स्मृता। यह चरक चिकित्सा 30 जो योनि व्यापक चिकित्सा है वहां का रेफरेंस है। यानी अस्रिक या रज का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होने के कारण इसे अस्रिक दर या प्रदर कहते हैं। तो क्या हो रहा है? रज का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव हो रहा है और इसी रज का अत्यधिक स्त्राव होने के कारण इसे क्या कहा जा रहा है? अस्रिक दर या प्रदर। अस्रिक दर के निदान की बात करते हैं तो आहारज, विहारज और व्याधिज निदान में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहला है आहारज निदान। तो आहार कैसा होगा? जो उष्ण आहार विहार है, क्योंकि हमने क्या कहा? किसी भी चीज की अति प्रवृत्ति कब हो रही है? जब उसके समान गुण द्रव्यों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। तो आहारज निदान में क्या आएगा? अत्यधिक अम्ल, लवण और कटुरस प्रधान द्रव्य, स्निग्ध, गुरु और विदाही गुण प्रधान द्रव्य, ग्राम्य, औदक एवं मेद्य मांस, कृषरा, पायस, दधी, शुक्त, मस्तु, सुरा और अध्यशन। ठीक है, यानी कि जो सारे पित्त को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं वही असृक दर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है विहारज निदान। अब विहारज निदान में क्या है? अति मैथुन, अति यान सेवन, अत्यधिक मार्ग गमन, शोक, अतिकर्षण, अति भार वहन, अभिघात और दीवा स्वप्न। और व्याधिज निदानों की अगर हम बात करें तो अजीर्ण, गर्भपात तथा अतिकर्षण। तो विहारज निदान कैसे हैं? जो साथ के साथ वात को भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा विहारज निदान व्याधिज निदान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पित्त आवृत अपान वायु। पित्त आवृत अपान वायु, ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दोष जो है वो इन्वॉल्व है, कौन सा आवरण की वजह से असृक दर या प्रदर की उत्पत्ति होती है। तो पित्त आवृत अपान वायु के कारण, इसके कारण पित्त आवृत अपान वायु के कारण असृक दर या प्रदर होता है। और क्या होगा? इसमें रक्त की अतिवृद्धि होगी। उसके अलावा बंध्या स्त्रियों की क्षीर वह नाड़ियां जब वात से परिपूरित हो जाती हैं तब भी प्रदर होता है। नेक्स्ट इसकी संप्राप्ति देखते हैं। तो संप्राप्ति में क्या है? ये जो हमने आहारज, विहारज और व्याधिज निदानों का सेवन किया, इसके कारण क्या हुआ? वात तथा रक्त की दुष्टि हुई। तो वायु का प्रकोप तथा रक्त दुष्टि। तो प्रकोपित वायु द्वारा दूषित रक्त की प्रमाणतः वृद्धि। अब वात जो थी वो प्रकोपित हो गई और इस प्रकोपित वात ने क्या किया? रक्त को उसके स्वाभाविक प्रमाण से बढ़ा दिया। अब रक्त जो है वो अपने स्वाभाविक प्रमाण से बढ़ गया तो उस रक्त ने क्या किया?
उस वृद्ध रक्त ने जो गर्भाशयगत सिराएं थी वहां जाकर आश्रय किया। तो ये जो वृद्ध रक्त है ये गर्भाशयगत सिराओं में जाकर के आश्रित होता है और रज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण रज का अत्यधिक मात्रा में स्राव होगा और अस्रिग्धर या प्रदर की उत्पत्ति होगी। क्लियर है? निदान सेवन से क्या हुआ? वात प्रकुपित हुआ और रक्त दुष्टि हुई। और इस प्रकुपित वात ने क्या किया? रक्त को उसके स्वाभाविक प्रमाण से बढ़ा दिया। ये बढ़ा हुआ रक्त गर्भाशयगत सिराओं में आश्रित हुआ, जब वहां जाके इसने रज की मात्रा में वृद्धि करी और रज का अत्यधिक मात्रा में स्राव करवाया, जिसे हम अस्रिग्धर या प्रदर कहते हैं। अब आचार्य चरक ने जो है वो 4 प्रकार का अस्रिग्धर माना है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। और ये कौन कौन सा है? वातज, पित्तज, कफज तथा सन्निपातज। क्लियर है? 4 प्रकार का अस्रिग्धर है, वातज, पित्तज, कफज तथा सन्निपातज। अब हम इनके लक्षण, सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षणों की बात करते हैं। तो सामान्य लक्षण में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रजस्राव काल में रक्त की अति प्रवृत्ति होना, क्योंकि रक्त क्या है? अपने प्रमाण में बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वह रजस्राव काल में उसकी प्रवृत्ति अधिक होगी। और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट का मानना है कि ऋतुकाल में भी अत्यधिक मात्रा में स्राव हो सकता है, या ऋतुकाल के अतिरिक्त जो काल है, यानी कि जो आर्तव चक्र है, उसमें किसी भी वक्त यदि आर्तव की अति प्रवृत्ति मिल रही है तो उसे हम अस्रिग्धर कह सकते हैं। ऐसा कौन मानता है? सुश्रुत एवं वाग्भट। जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा था कि रजस्राव काल में रक्त की अति प्रवृत्ति होना अस्रिग्धर है। उसके अलावा क्या लक्षण मिलेंगे? अंगमर्द मिलेगा, वेदना होगी, वंक्षण प्रदेश के अधोभाग, श्रोणी, पृष्ठ तथा वृक्क या कुक्षी में दाह भी मिल सकता है, और गर्भाशय में अत्यधिक तीव्र शूल भी हो सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके विशिष्ट लक्षणों की। तो विशिष्ट लक्षण में सर्वप्रथम वातज अस्रिग्धर। तो वातज में आप जानते हो कैसा होगा वो? पेनिल, तनु, रुक्ष, शाव वर्ण या अरुण वर्ण का। वेरी इंपॉर्टेंट, किंशुक ओदक सदृश वर्ण का। कैसा होगा? किंशुक ओदक सदृश वर्ण का। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में कि किंशुक ओदक सदृश वर्ण का कौन सा अस्रिग्धर है? तो वातज अस्रिग्धर। किंशुकोदक क्या होता है? पलाश पुष्प जल, है ना, जो पलाश का जो पुष्प होता है उसके समान वर्ण का। तो किंशुक ओदक सदृश वर्ण का स्राव होता है, और कैसा? वेदना के साथ भी हो सकता है या वेदना रहित भी हो सकता है। उसके अलावा कटी, वंक्षण, हृदय प्रदेश, पार्श्व, पृष्ठ, श्रोणी में क्या है? वात प्रकोप के कारण तीव्र वेदना, क्योंकि जहां वात है वहां वेदना की उत्पत्ति होती ही है। तो ये सारे जो साइट्स हैं, कंटी, वंक्षण, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, श्रोणी, यहाँ वेदना मिलेगी और मांस के धोवन के सदृश आर्तव का स्त्राव होगा। ठीक है, ये लक्षण आएंगे किसमें? वातज अस्रिग्धर में। इसमें आप किंशुकोदक एकदम याद रखेंगे। नेक्स्ट है पित्तज अस्रिग्धर। तो पित्तज में क्या है? पित्त वाले लक्षण मिलेंगे, यानी वो कैसा होगा? पीत वर्ण का, उष्ण, है ना, असित, असित यानी कि कृष्ण वर्ण का। रक्त अत्यधिक मात्रा में बार बार वेदना के साथ स्रवित होगा। उसके अलावा पित्त वाले लक्षण जैसे कि दाह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर तथा भ्रम मिलेगा, और पित्तजन्य दाह आदि लक्षणों से युक्त अत्यधिक वेग से रक्त का स्राव होगा।
तो कैसा है? अत्यधिक वेग के साथ स्राव किसमें हो रहा है? पित्तजसृक दर में मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कफजसृक दर की। तो कफज में क्या है? कफ वाले लक्षण मिलेंगे, यानी वो कैसा होगा? रक्त पिच्छिल होगा, पांडु वर्ण का, गुरु, स्निग्ध, शीतल, श्लेष्मा से मिश्रित तथा अल्प पीड़ा युक्त होगा। और कैसा होगा? गाढ़ा, गाढ़ा होगा, पिच्छिल होगा। साथ में कफ वाले लक्षण एसोसिएटेड होंगे, जैसे कि छर्दी, अरुचि, प्रलास, श्वास तथा कास। और भाव प्रकाश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण बताया है, पुलाक तोय सदृश। पुलाक तोय क्या होता है? धान्य के धोवन के समान। तो पुलाक तोय जैसा स्राव जो है वह कफजसृक दर में मिलता है, और ये किसने माना है? आचार्य भाव प्रकाश ने। तो ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। पुलाक तोय सदृश रक्तस्राव कफजसृक दर में पाया जाता है। वातज में कौन सा था? किंशुकोदक के समान, और कफज में पुलाक तोय के समान। नेक्स्ट आता है सन्निपातज असृक दर। तो सन्निपातज आप जानते हैं कैसा है? वो तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण मिलेंगे उसमें। तो पित्त के तेज से वो विदग्ध भी होगा, दुर्गंधित होगा, कफ के कारण वह पिच्छिल होगा, है ना। सर्पी, मज्जा या वसा के सदृश तीव्र वेग से स्राव होगा। तो सर्पी, मज्जा और वसा। तो यहाँ देखो तेल का वर्णन नहीं है। अगर हम चतुर्विद स्नेह की बात करें, घी, तेल, वसा, मज्जा, तो यहाँ तेल का वर्णन नहीं है। सर्पी, मज्जा और वसा के सदृश स्राव होना बताया है। किसके सदृश? सर्पी, मज्जा तथा वसा के सदृश। और कैसा स्राव होगा वो? मधु, सर्पी या हरताल वर्ण का, मज्जा के सदृश कुणप ग्रंथि आर्तव का स्राव होता है, और यह असाध्य होता है ना, क्योंकि तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट है। और मैक्सिमम जो सन्निपातज कंडीशंस हम पढ़ते हैं वो कैसी होती हैं? असाध्य होती हैं। इसलिए सन्निपातज असृक दर कैसा है? असाध्य है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी साध्यता असाध्यता की। तो सभी आचार्यों ने सन्निपातिक असृक दर को असाध्य माना है, और शेष जो वातज, पित्तज, कफज है वह साध्य हैं। उसके अलावा असाध्यता की एक और कंडीशन का वर्णन किया है, जिसमें कहा है कि निरंतर रक्तस्राव, तृष्णा, दाह, ज्वर से पीड़ित तथा क्षीण रक्त वाली जो दुर्बल स्त्री है, यदि उसमें असृक दर मिल रहा है, या ये सारे लक्षण जो हैं वो एसोसिएटेड मिल रहे हैं, तो क्या है? वह असाध्यता की कंडीशन है। निरंतर रक्तस्राव, तृष्णा, दाह, ज्वर, क्षीण रक्त तथा दुर्बलता असाध्यता को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपद्रव की। तो देखो उपद्रव में क्या मिलेगा? दुर्बलता हो सकती है, भ्रम, मूर्छा, तम, तृष्णा, दाह, प्रलाप, पांडुता, तंद्रा तथा अन्य वातजन्य रोग। तो देखो ये सारे रोग कब होते हैं? जब अति मात्रा में शरीर से रक्त का जो है वो स्त्राव हो जाता है, तभी ये सारे लक्षण मिलेंगे ना। दुर्बलता भी तभी होगी, भ्रम, मूर्छा, है ना, तम दर्शन, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, तृष्णा, दाह, पांडुता। तो ये सब लक्षण कब मिलते हैं? जब शरीर से अत्यधिक रक्त की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो यह लक्षण या यह उपद्रव उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम असृक दर के चिकित्सा सिद्धांत पे। देखो किसी भी चीज की चिकित्सा की यदि हम बात करें, तो सर्वप्रथम क्या चिकित्सा है? निदान परिवर्जन। आचार्य सुश्रुत ने इसे स्पेसिफिकली फोकस करते हुए कहा है कि सर्वप्रथम चिकित्सा जो है वो निदान परिवर्जन ही है, यानी कि जिन निदानों के कारण उस व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, उन निदानों का सेवन बंद कर दिया जाए या त्याग दिया जाए। तो सर्वप्रथम क्या किया जाएगा? निदान परिवर्जन। उसके अलावा दोषों का अनुबंध जान करके दोष अनुसार चिकित्सा करेंगे, है ना, कि कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है। जब हमें यह पता लग जाए तो हम उस दोष के अकॉर्डिंग चिकित्सा करेंगे।
और चिकित्सा कैसी होगी हमारी? रक्त स्थापन चिकित्सा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी से बहुत ज्यादा रक्त का स्राव हो रहा है, इसलिए हम रक्त को रोकेंगे, रक्त का स्थापन करेंगे बॉडी में, तो रक्त स्थापन चिकित्सा की जाएगी। उसके अलावा रक्त अतिसार, रक्तपित्त, रक्तार्श एवं गर्भस्राव, इन चारों कंडीशंस में जो चिकित्सा निर्दिष्ट की गई है उसका यूज किया जा सकता है। कौन कौन सी? रक्त अतिसार, रक्तपित्त, रक्त आर्श एवं गर्भस्राव। योनि व्यापद में जो चिकित्सा वर्णित है उसका प्रयोग किया जा सकता है, बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है, और आचार्य काश्यप ने विरेचन का प्रयोग बताया है। यह बात हमने पहले भी कही। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य चिकित्सा की। तो देखो, सामान्य चिकित्सा में बाह्य और अभ्यंतर प्रयोगार्थ जो कुछ योग हैं उनकी बात करेंगे। तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधियों में व्याघ्रनखी, यह आचार्य सुश्रुत ने बताया है। व्याघ्रनखी ये ड्रग आपने याद रखना है। व्याघ्रनखी की उत्तर दिशा की ओर स्थित मूल को, देखो एक स्पेसिफिक नक्षत्र का भी वर्णन करते हैं आचार्य सुश्रुत, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लेकर कटी में बांधने से, इसका सेवन नहीं करना है। क्या करना है? इसे स्त्री की जो कटी है ना, वेस्ट में, इसे बांधना है, उससे असृग दर का नाश होता है। तो ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा ड्रग है? व्याघ्रनखी। व्याघ्रनखी की उत्तर दिशा की ओर स्थित मूल कब इकट्ठा किया? उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। और इसका क्या किया? सेवन नहीं कराया, इसे कटी में बांधा। जिस स्त्री को असृग दर था उसकी कटी में बांधने से असृग दर का नाश होता है। उसके अलावा शतपुष्पा तेल, है ना, शतपुष्पा तेल वेरी इंपॉर्टेंट। शतपुष्पा तेल का नस्य तथा अभ्यंग, फर्स्ट इज व्याघ्रनखी, उसके बाद शतपुष्पा तेल, जिसका हम क्या करेंगे? नस्य के रूप में भी प्रयोग करेंगे और अभ्यंग के रूप में भी प्रयोग करेंगे। तथा बस्ती प्रयोग क्या है? 2 या 3 बार आस्थापन बस्ती के बाद उत्तर बस्ती का प्रयोग कराया जाएगा। यानी कि पहले क्या दिया? आस्थापन बस्ती, उसके बाद उत्तर बस्ती का प्रयोग कराएंगे। अब देखो, इसमें कुछ आप बस्तियों के नाम याद कर सकते हो, जैसे कि मुस्तादी यापन बस्ती, जिसकी पहले भी हमने बात करी। उसके अलावा आपको 1 या 2 नाम जो भी याद रहे, जैसे चंदनादि निरूह बस्ती, है ना, रौद्रादि निरूह बस्ती, मधुकादि अनुवासन बस्ती, जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यांतर प्रयोगार्थ औषधियों की, है ना, जो अभ्यांतर यानी कि जिसका सेवन किया जाएगा। तो रस औषधियों में बात करें तो प्रदर रिपु रस, प्रदरांतक लोह तथा बोल परपटी। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये आपको याद भी रह जाएगा। प्रदर रिपु, रिपु क्या होता है? दुश्मन, है ना। तो जो प्रदर का दुश्मन है, यानी कि जो प्रदर का नाश कर देगा। प्रदर अंतक, प्रदर का अंत करने वाला। तो प्रदर रिपुरस, प्रदरांतक लोह तथा बोल परपटी। वटी में बात करें तो गोपशुर आदि गुगलू दिया जा सकता है, चंद्रप्रभा वटी। क्वाथ में दारव्य आदि क्वाथ, नेग्रोध आदि क्वाथ का प्रयोग किया जा सकता है। आसव अरिष्ट में अशोका अरिष्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लोद्रासव वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हो अशोका अरिष्ट और जो लोद्रासव है वो स्त्री रोगों में विशेष कर से प्रयोग किया जाता है। क्लिनिकली भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, अशोका अरिष्ट का और लोद्रासव का भी। क्षीरपाक की बात करें तो अशोक वल्कल सिद्ध क्षीरपाक का प्रयोग किया जा सकता है ना। फिर से अशोक, तारा का अशोका, उसी की बात आ गई। घृत में, घृत में मैंने आपको पहले भी कहा फल घृत तथा वृहत शतावरी घृत का प्रयोग किया जाएगा। तेल में भी शतावरी तेल, शतपुष्पा तेल। कल्प में शतपुष्पा कल्प या शतावरी कल्प। अवलेह की बात करें तो जीरक अवलेह, खंड कुष्मांड अवलेह, बृहत कुष्मांड अवलेह। कल्क की बात करें तो तंडुलियक, यानी कि जो चौलाई का मूल है उसका मधु या रसांजन मिला करके पान किया जा सकता है। इसके अलावा बला मूल कल्क का दूध के साथ प्रयोग किया जा सकता है।
चूर्ण की बात करें तो पुष्यानुग चूर्ण, हम पहले भी बात करी कि पुष्यानुग चूर्ण जो है वो प्रदर की श्रेष्ठ औषध बताई गई है ना। कुटज चूर्ण, रसांजन, लाक्षा चूर्ण, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। एकल औषध के रूप में भी देखें तो कमल, मोचरस काफी जरूरी है, मोचरस भी एकल औषध मानी जाती है। तो इन योगों में से कोशिश करें आप इसे एक बार रीड करें, और जो मेन योग है वो आपको याद रह ही जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोष अनुसार विशिष्ट चिकित्सा की। ये तो हमने सामान्य चिकित्सा की बात करी है ना, बाह्य एवं अभ्यंतर प्रयोग। अब बात करते हैं दोष अनुसार विशिष्ट चिकित्सा की। तो सबसे पहले वातज असृक दर की विशिष्ट चिकित्सा। तो वातज असृक दर में क्या करेंगे? तिल चूर्ण को दही, घृत, पाणित, शूकर वसा तथा मधु के साथ सेवन करा सकते हैं, है ना, तिल का जो चूर्ण है। उसके अलावा वराह के मेद युक्त मांस रस में कुल्थ का क्वाथ मिलाकर पान करा सकते हैं। शर्करा, मधु, यष्टि मधु, शुंठी चूर्ण, इसका प्रयोग किया जा सकता है, तथा राजादन एवं कपित पत्र के कल्क का भी घृत में भर्जित करके प्रयोग किया जा सकता है। बेसिकली जो वात का नाश करने वाली, जो वात का शमन करने वाली जो औषधियां हैं, उनका यूज किया जा रहा है। उसी प्रकार अगर पित्तज असृक दर की बात करें तो पित्तज में क्या करेंगे? रक्त पित्त नाशक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा विरेचन, विरेचन जो है वो श्रेष्ठ चिकित्सा है, तो विरेचन करने के लिए महातिक्त घृत का प्रयोग करेंगे। रक्त पित्त नाशक चिकित्सा तथा महातिक्त घृत। और जो गर्भस्राव में जो आहार विहार निर्देशित है, क्योंकि गर्भस्राव में भी क्या होता है? अत्यधिक रक्त की प्रवृत्ति मिलती है। तो जो गर्भस्राव में जो हितकर आहार विहार है, उसका प्रयोग कराएंगे। तंडुलियक मूल को मधु और रसांजन का प्रयोग के साथ करा सकते हैं। और वासाघृत, वासाघृत भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कफज असृक दर। तो कफज असृक दर में क्या करेंगे? निम्ब एवं गुडुचि का मद्य के साथ पान, निम्ब और गुडुचि का मद्य के साथ पान कराएंगे। रोहितक रस का मद्य के साथ पान कराएंगे। और काक जंघा मूल के स्वरस का मधु और लोध्र के चूर्ण के साथ प्रयोग कराएंगे। फिर है सन्निपातज असृक दर। तो सन्निपातज में रसांजन और तंडुलियक मूल को मधु के साथ, उसके अलावा त्रिफला, हरित की, विभित की और आम्ल की, शुंठी और दारू हरिद्रा, इसको मधु और लोध्र चूर्ण में मिला करके पान करा सकते हैं। उसी प्रकार वात पित्तज में राजादन और कपित दोनों के पत्रों का यूज किया जा सकता है। क्लियर है? अगर आपको ये विशिष्ट चिकित्सा याद ना भी रहे, तब भी आप कम से कम कोशिश करना कि जो सामान्य चिकित्सा है, ठीक है, जो बाह्य प्रयोगार्थ हमने मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन ड्रग्स की बात करी, वो आपको एकदम याद रहे। कुछ योग जो हैं, जो इम्पोर्टेंट अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियां हैं, उन्हें एकदम याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? जो नेक्स्ट इसका मॉडर्न एस्पेक्ट है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वाले लेक्चर में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कोई टॉपिक रिपीट करना हो। क्लियर था आज का लेक्चर? ओके, so thank you very much. That's all for today. Thank you for joining.